बंधन। राजन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उज्ज्वल भविष्य था उसका। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके पिता ने भले बड़ी संपत्ति न जोड़ी हो परंतु अपने बेटे और बेटी को शिक्षित करने की तरफ विशेष ध्यान दिया। एक ही कमरा था, उसमें ही एक किनारे पर रसोई थी। कमरे के बाहर आगे खाली पड़ी जगह में शौचालय और स्नानघर बना हुआ था। ये खाली प्लाट और इसमें बना एक कमरा राजन के पिता की पुश्तैनी संपत्ति थी। इस एक कमरे के अलावा और कुछ निर्माण करने लायक आय कभी राजन के पिता की नहीं हुई थी, लेकिन इतनी दुरूह परिस्थिति में भी राजन ने सीए की परीक्षाएं पास की, जो सभी के लिए प्रेरणादायक उदाहरण था। राजन ने अपनी किताबों के अलावा अन्य किसी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, जिसका असर ये था कि राजन हद से ज्यादा सज्जन था। लेकिन आज उस खाली प्लाट पर एक सुंदर घर था। इसके लिए राजन की अपनी कमाई तो नहीं, लेकिन राजन का सीए होना जरूर जिम्मेदार था। राजन के नौकरी लगने के बाद ही राजन के पिता सुरेश ने भी अपनी मुनीमगिरी की नौकरी छोड़ दी थी। वैसे भी एक लकड़ी की टाल पर मुनीमगिरी करके कोई खास तनख्वाह तो मिलती नहीं थी। राजन सुहाग सेज पर प्रतीक्षा कर रही सुमिधा के निकट आया। सुमिधा भी सीए थी। दोनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब करते थे। बढ़िया तनख्वाह थी दोनों की ही। उन दोनों का मिलन दोनों को एक स्वप्न के समान लग रहा था। हालांकि दोनों पहले से ही प्रेम संबंध में थे, तो दोनों के मध्य की दूरियां और मर्यादाएं तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन फिर भी दोनों के लिए ये रात खास थी, क्योंकि आज दोनों ने एक दूसरे का वरण सामाजिक परंपराओं के अनुसार किया था। उनका कमरा भी उनके स्वप्नों के समान ही अत्यंत सुंदरता से सजा हुआ था। फूलों से पूरा कमरा और सुहाग सेज सजी थी। कमरे में मध्यम प्रकाश फैला था। दोनों एक दूसरे से बस आंखों से ही बात कर रहे थे, और आंखों से ही राजन ने सुमिधा के समक्ष अपना प्रणय निवेदन किया। आज फिर दोनों अब जब एक दूसरे को पा चुके थे तो एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। राजन जैसे ही सुमिधा के निकट गया तो सुमिधा के शरीर की गंध ने राजन के नथुनों को उद्दीपित कर दिया। लेकिन जिस गंध से राजन को मदहोश हो जाना चाहिए था, उस गंध से राजन एकदम से घबरा सा गया। उसे ये गंध जानी पहचानी लगी। हाँ, कभी ये गंध उसके इस कक्ष और उसके जीवन का हिस्सा थी। जब भी रात्रि में या सुबह नहाने के बाद राशि उसके पास आती थी या कमरे में भी आती थी, तो ये ही गंध उसके दिमाग में भर जाती थी।